हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है हमारा अ लेटर टू गॉड। अब देखो, ये जो चैप्टर है हमारा, उसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है लेंचो। ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो लेंचो है वो एक पुअर फार्मर है जो सिर्फ अपनी खेती पर ही डिपेंड था। पहले से उसकी जो खेती थी बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन जो बारिश और ओलों की वजह से उसकी खेती बर्बाद हो गई। तो वो क्या करता है, भगवान के लिए एक पत्र लिखता है। आपने देखा होगा लोग अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए पत्र लिखते हैं, लेकिन आज आप देखोगे कि इसमें भगवान के लिए पत्र लिखा गया है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर को। देखो, द हाउस ऑफ द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी वैली में सिर्फ एक ही घर था। सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ लो हिल, फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। उस घर से सिर्फ हमें क्या दिखता था, अगर उस हाइट से देखा जाए, जो हाइट थी ना वहां से देखा जाए, तो हमें सिर्फ क्या दिखता था, मक्के की खेती और उस पर जो फ्लावर्स लगे हुए थे। ऑलवेज प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट, ये जो फसल थी वो हमेशा अच्छी होती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन फॉर एट लीस्ट अ शावर। अब इस धरती को सिर्फ किसकी जरूरत थी, थोड़ी सी बारिश या फिर सावर। सावर बोले तो थोड़ी सी बौछार की। बाकी और सब ठीक था, लेकिन उसको सिर्फ थोड़ी सी बारिश की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, अब जो लेंचो था वो सुबह से ही, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। जो लेंचो था वो अपनी खेती के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, तो वो सिर्फ सुबह से और कुछ काम नहीं कर रहा था, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में बादलों को देखने के अलावा। नाउ वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वुमेन मतलब इसमें उसने अपनी वाइफ के लिए बोला है, तो वो बोलता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब हमें थोड़ा सा पानी चाहिए, अब हमें थोड़े से पानी की जरूरत है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, जो वुमेन थी उसने सुपर रिप्लाइड दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा भी होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो ओल्डर बॉयज थे मतलब जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में वर्क कर रहे थे। द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वहीं घर के पास में खेल रहे थे। Until the woman called to them all come for dinner, जब तक वो वुमेन मतलब जो लेंचो की वाइफ थी वो उनको डिनर के लिए नहीं बुलाती। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, जैसे ही वो लोग खाना खा रहे थे उसी टाइम लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी, उसी तरह से बारिश की बड़ी बड़ी जो बूंदें थी वो गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, ऐसा लग रहा था कि नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े बादल जो है वो चले आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो एकदम फ्रेश थी और स्वीट थी, फ्रेश और ताजा हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब जो मैन था, मैन मतलब जो लेंचो था, उसका बाहर जाने का कोई और रीजन नहीं था। उसका रीजन ये था कि वो अपनी बॉडी में मतलब अपने शरीर में उस बारिश का आनंद लेना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जैसे वो वापस आया वो एकदम से चिल्लाया, दे आर न्यू कॉइन्स दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स। उसने बोला कि ये बारिश नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं है, ये क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स। उसने बोला कि ये क्या है, नए नए सिक्के हैं। जो बारिश थी उसको सिक्कों की जैसी लग रही थी। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। अब उसको जो बारिश थी वो सिक्कों के जैसी लग रही थी, उसने जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स थी उसको 10 सेंट बोला, और जो छोटी छोटी बूंदें थी उन्हें 5 सेंट बोला, मतलब 10 रुपए के सिक्के और 5 के सिक्के। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. अब वो थोड़ा संतुष्ट हुआ और अपने जो राइप थी मतलब जो मक्के की खेती थी जो फ्लावर से लदी हुई थी उसको देखता है। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वो जो थी वो रेन से ड्रेप्ड हो चुकी थी, मतलब रेन से पूरी तरह कवर हो चुकी थी। वट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड, अब देखो अचानक से क्या हुआ,
सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, अचानक से तेज तेज बारिश, तेज तेज हवाएं चलने लगी। द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब जैसे उसने ऊपर जो कॉइन्स माना था, तो अभी ऐसा लग रहा था कि जैसे ये वास्तव में सिल्वर कॉइन्स थे, मतलब चांदी के सिक्के थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, तो जो बच्चे थे वो भी बाहर निकलना चाहते थे, बाहर निकले और उन्होंने जो फ्रोजन पल्स थे उनको इकट्ठा किया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये कैसा था, बहुत बुरा था। अभी तक तो ठीक था कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी जिसको खेती की जरूरत थी, लेकिन अचानक से बारिश तेज होने लगी, हवाएं चलने लगी, ओले पड़ने लगे, तो अब ये कैसा हुआ, बहुत बुरा। एक्सक्लेम द मैन आई होप इट पासिस क्विकली, उस व्यक्ति ने, मतलब लेंचो ने बोला कि शायद ये जो तूफान है वो जल्दी ही थम जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन तूफान जल्दी थमने वाला नहीं था। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउसेज, पूरे 1 घंटे तक बारिश जो थी वो उसी तरह से होती रही। द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, मतलब जो पूरा घर था और जो गार्डन था और जो हिल साइड थी और कॉर्नफील्ड जो मक्के की खेती थी। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, पूरा जो फील्ड था वो वाइट हो चुका था, ऐसे लग रहा था कि पूरे में जो नमक फैला हुआ है, नमक से कवर हो गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, अब जो ट्रीज थी उन पे कोई भी लीफ नहीं बची। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट्स थे उनसे फ्लावर भी टूट चुके थे, अलग हो चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद द सैडनेस, अब लेंचो जो था वो पूरी तरह दुखी हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जैसे ही वो तूफान थमा, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, अब देखो वो फील्ड में बीच में जाकर खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, और अपने बेटे से बोला, अ प्लेगी ऑफ लोकोस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जो मतलब टिड्डी, लोकोस्ट बोलते हैं टिड्डी, टिड्डी जो रहती है एक कीड़े टाइप का रहता है इंसेक्ट, वो क्या करता है पूरी फसल को बर्बाद कर देता है, पूरे ग्रुप में आता है। तो वो लेंच बोलता है कि जो ओलों की वजह से जितना नुकसान हुआ है उस तरह से तो जो टिड्डियों का जो ग्रुप रहता है वो भी इतना नहीं करता, वो भी थोड़ा बहुत जो है वो छोड़ देता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस बारिश ने, मतलब इस तूफान ने तो हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। डेड नाइट वॉज अ सोरफुल वन, ये जो रात है हमारे लिए एक दुख भरी रात है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो भी पूरी साल वर्क किया उसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, जैसे कि हमने कोई वर्क किया ही ना हो। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमने आगे पढ़ा था कि जो घर बना हुआ था पूरे एंटायर वैली पर सिर्फ एक ही घर था, तो अब उनके पास हेल्प करने वाला भी कोई नहीं था। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, अब उसको ऐसा लग रहा था कि इस साल वो सब लोग जो हैं वो भूखे रहने वाले हैं। अब देखो ओरल कंपैरिजन चेक है, मतलब क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, अब लेंचो के पास क्या होप थी, लेंचो के पास सिर्फ एक ही होप थी, सिर्फ गॉड, मतलब भगवान की होप थी बस। व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, अब जो लेंचो था उसने जो जो रेनड्रॉप्स थे उसको न्यू कॉइन्स क्यों बोला, क्योंकि उसको बारिश की जरूरत थी, तो इसीलिए उसने बारिश को जो बूंदे थी उसको क्या बोला, न्यू कॉइन्स। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, जैसे पहले बारिश धीरे धीरे हो रही थी, उसके बाद जो बारिश थी वो चेंज हुई, तो उसके फील्ड में क्या चेंज हुआ, पहले बारिश धीरे हो रही थी तो उसके लिए अच्छी थी, लेकिन जैसे ही वो चेंज हुई तो लेंचो का जो खेत था वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, जब भी जो तूफान थमा उसके बाद लेंचो की जो फीलिंग थी वो क्या थी, अभी हमने पढ़ा लेंचो की फीलिंग क्या थी, लेंचो सोच रहा था कि मतलब इतना तो जो टिड्डियों का जो ग्रुप है वो भी इतना नुकसान नहीं करता जितना कि इस तूफान ने किया है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। वट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलेटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, सोलेटरी मतलब जो एकांत में घर बना हुआ था, मिडिल वैली में जो एकांत में घर था, ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, अब उनके पास केवल एक ही होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब अब उनकी जो मदद है वो सिर्फ कौन कर सकता है, भगवान कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट, अब उसने बोला कि परेशान मत हो,
इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर, मुझे पता है कि हमारा जो है वो पूरी तरह से लॉस हो चुका है, नुकसान हुआ है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन कोई भी भूख से नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा कहा जाता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब कोई भी भूख से नहीं मरेगा। एक कहावत सुनी होगी मूवी वगैरह में, जैसे कि बोलते हैं कि ऊपर वाला जो है वो भूखा जगाता तो जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। तो उसी तरह लेंचो ने बोला कि मतलब जैसे हमारा पूरा नुकसान हुआ है लेकिन फिर भी मुझे ये विश्वास है कि भूख से कोई भी नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अब पूरी रात लेंचो के मन में सिर्फ एक ही होप थी, द हेल्प ऑफ गॉड, मतलब भगवान की हेल्प। हुज आइज एज द हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। अब देखो ये भगवान के लिए बोला गया कि हुज आइज, मतलब उनकी आंखें कैसी है, इस तरीके की आंखें हैं कि वो सब देख सकते जो हम लोग नहीं देख सकते। जैसे हम कुछ गलत काम करते तो हमारे मम्मी पापा या और भी जो लोग हैं उनसे कहते सुना होगा कि भाई ये काम मत करो, क्यों करेंगे हम तो, कौन देख रहा है, तो सुना होगा ना आपने कि कोई नहीं देख रहा है तो कौन देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, मतलब भगवान जो है वो सब देख रहा है। तो उसी तरह से उसको भी सिखाया गया था कि भगवान की आंखें वो कैसी हैं कि वो सब देख सकती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक अ एनिमल इन द फील्ड, जैसे कि बैल होता है उसकी तरह लेंचो वर्क करता था अपने खेतों में जानवरों की तरह। बट स्टिल ही नाउ हाउ टू राइट, लेकिन ये करने के बाद भी उसे क्या आता था, लिखना आता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अब जैसे संडे के बाद जब डेब्रेक हुआ तो उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया और उसने उसे खुद लिखा और खुद ही वह मेल बॉक्स में कैरी करके आया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, अब इसमें सिर्फ भगवान के लेटर के अलावा और कुछ नहीं था। अब ऐसा हो कि जैसे भगवान के लिए लेटर लिखा गया है तो कुछ स्पेशल हो, नॉर्मल जैसे होते उसे भगवान के अलावा उसमें कुछ नहीं था। अब उसने लिखा गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, आई हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, तो मैं और मेरी फैमिली जो है वो इस साल भूखे रहेंगे। अब देखो उसने जो लेटर था उसमें लिखा गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, उसने लिखा कि भगवान अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरी जो फैमिली है वो इस ईयर भूखे ही रहेंगे। आई नीड अ 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, कब तक, जब तक मेरी जो फील्ड है उसमें दोबारा से फसल नहीं होती तब तक मुझे अपना जीवन जीने के लिए 100 पैसे चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, मतलब क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है उसके बाद हमें पता ही है क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से जो मेरी खेती है वो क्या हो गई है, बर्बाद हो गई है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, अब जैसे हम जिस किसी को लेटर लिखते हैं तो उस पर उसका पता लिखते हैं या नाम लिखते हैं किसके लिए, तो उसने उस पर लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल वेंट टू टाउन, उसने उस लेटर को वहां पे डाला, उसके बाद भी वो कैसा था, परेशान था, और उसी परेशानी में वो कहाँ पर आ गया, टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसके बाद उसने पोस्ट ऑफिस से एक स्टाम्प लिया और उस पर लगाया और उस लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, अब वहाँ पे एक एम्प्लॉय था, मतलब जो पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी होता है वो पोस्ट ऑफिस में काम करता था और बाकी जो लोग होते हैं उनकी हेल्प भी करता था। बेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम टू द लेटर टू गॉड, वो दो तेज तेज से जैसे उसने वो लेटर देखा हंसते हुए अपने बॉस के पास पहुंचा लेटर को लेके। शोड हिम टू लेटर द गॉड, मतलब उसने दिखाया कि ये जो लेटर है वो किसके लिए है, भगवान के लिए। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अब जो पोस्टमैन था उसने अपने कैरियर में ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिबल, जो पोस्ट मास्टर था वो फैट था लेकिन एमिबल था, एमिबल मतलब फ्रेंडली प्लीजेंट, या फिर बोलो तो दूसरों की मदद करने वाला। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी उसके साथ हंसने लगा।
But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. लेकिन हंसते हंसते एकदम से वो सीरियस हो गया और लेटर को लेके उसने अपनी डेस्क पर टेप किया, कमेंटेड और बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, क्या फेथ है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। अगर मेरे पास भी इस तरीके का फेथ होता, विश्वास होता जैसा इस व्यक्ति के पास है जिसने ये लेटर लिखा है, तो दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, तो मैं भी क्या करता, भगवान के साथ बातचीत शुरू कर देता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो ये जो ऑर्डर है इसमें जो राइटर है उन्होंने क्या है, क्योंकि जो लेंचो है उसका विश्वास ना टूटे उसके लिए क्या किया, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, लेटर के आंसर के लिए, बट व्हेन ही ओपन इट इट वाज एविडेंट दैट आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। तो उसको लेटर को खोलने से पहले मतलब उनके मन में एक आइडिया आता है कि ये जो लेटर है उसको इंक और पेपर से ज्यादा किसकी जरूरत है, गुडविल, गुडविल मतलब सद्भावना की, मतलब लेटर के लिए इंक और पेपर की इतनी जरूरत नहीं है कि उसमें कुछ लिखा जाए, लेकिन इसकी जरूरत ज्यादा है कि जो लेटर उसने इस विश्वास के साथ लिखा है तो उसकी जो है वो हेल्प की जाए, तो गुडविल की ज्यादा जरूरत है, सद्भावना। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, स्टक मतलब अडिग रहना, रिजोल्यूशन मतलब संकल्प, तो जो पोस्ट मास्टर थे वो अपने संकल्प पर अडिग रहे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अब वो अकेले तो हेल्प नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज थे उनसे पूछा मनी के लिए, पैसों के लिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उन्होंने खुद भी अपनी सैलरी का जो पार्ट था वो दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, और जो भी उनके साथ के लोग थे उन्होंने उस चैरिटी मतलब दान पुण्य वाले वर्क के लिए उन्होंने भी जितना हुआ सबने हेल्प की। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos, गैदर टूगेदर मतलब सब लोगों ने मिलकर और उन्होंने भी साथ में इतने पैसों को इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था। So he was able to send the farmer only a little more than half, 100 थे, 100 के हाफ मतलब 50 से थोड़ा ज्यादा वो कलेक्ट कर पाए। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God। अब जो भी पैसे उन्होंने इकट्ठे किए लिफाफे में डाले और लेंचो के एड्रेस पे उन्हें भिजवाया, उसमें सिर्फ सिंगल वर्ड लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ जो वर्ड था वो सिर्फ क्या था, गॉड के सिग्नेचर। अब देखो ओरल कंपैरिजन चेक, क्वेश्चन है कुछ, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ, व्हाट डिड ही डू। अब बताओ लेंचो का जो फेथ था वो किसमें था और क्या था और उसने क्या किया, तो उसका जो फेथ था वो किसमें था, गॉड में था, और उसने क्या किया, भगवान को उसी फेथ से उसने भगवान को लेटर लिखा और उसकी हेल्प भी हुई। हु रीड द लेटर, अब जो लेटर था वो किसने रीड किया, तो पहले रीड किया था पोस्टमैन ने और उसके बाद कहाँ लेके गया था वो, पोस्ट मास्टर के पास। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, अब लेटर को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उसने सोचा कि ये जो फेथ है इसके अंदर उसको बनाए रखा और उसने और उसके एम्प्लॉयज ने मिलकर लेंचो की हेल्प की। क्योंकि देखो एक बात तो सुनी होगी कि भगवान कहीं पे भी मदद करने खुद तो आते नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने रूप में किसी को भेज देते हैं। गाना सुना होगा कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, तो मतलब वो खुद नहीं आते लेकिन किसी ना किसी रूप में मदद करने के लिए भेज देते हैं, तो उसी का एग्जाम्पल है ये। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब देखो अगले संडे जैसे वो जिस टाइम से जाता है उस टाइम से पहले ही वो वहां पहुंच जाता है और पूछता है कि मेरे लिए कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, तो जो पोस्टमैन था खुद से उसको लेंचो को जो लेटर था वो हैंडेड कर देता है, उसके हाथ में देता है। द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब जो पोस्ट मास्टर थे देखो अपन भी अपने साथ भी होता है, अपन क्या करते हैं कभी कभी किसी की हेल्प कर देते तो अपने अंदर ऐसा लगता है, ऐसा एक्सपीरियंस आता है कि आज तो हमने कुछ अच्छा वर्क किया, तो उसी तरह उसी एक्सपीरियंस के साथ जो पोस्ट मास्टर थे वो अपनी ऑफिस से देख रहे थे, उन्हें लग रहा था कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है।
लेंचो शोड नॉट टू स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्लाइटेस्ट मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब लेंचो जो था लेटर को देख के उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। सीइंग द मनी सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्यों? उसने मनी भी देखी क्योंकि उसके पास क्या था, उसे पहले से ये विश्वास था कि भगवान मेरे लिए पैसे भेजेंगे, तो उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। वट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे उसने पैसे गिनना शुरू किए वो क्या हुआ, नाराज हुआ, गुस्सा हुआ। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकते, तो ऐसी गलती कौन कर सकता है? देखो भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना वो मुझे मना कर सकते जिसके लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, एकदम से वो कहाँ गया, विंडो के पास गया और वहां पे इंक और पेपर के लिए पूछा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, जो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है जहाँ पे सब लोग बैठ के लेटर वगैरह लिख सकते हैं, तो उसी पे उसने लिखना स्टार्ट किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अब जैसे गुस्से की वजह से उसकी जो आईब्रो थी वो सिकुड़ी हुई थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अब ये जो इसकी आईब्रोज जो थी वो रिंकलिंग थी, मतलब सिकुड़ी हुई थी, उसका रीजन क्या था, क्योंकि उसके जो आइडियाज थे उसके अंदर जो गुस्सा थी वो उसको व्यक्त करना चाहता था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a willow of his fist, और उसने विंडो के पास गया और वहां से एक स्टाम्प खरीदा और अपने ऐसे मुंह से करते ना उसी तरीके से उसने स्टाम्प को लेटर पे चिपकाया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो मूवमेंट हुआ लेटर के गिरने के लिए मेल बॉक्स में, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट सेड, तो एकदम से जो पोस्ट मास्टर था उसको भी ऐसा लग रहा था कि मैंने इसकी हेल्प की है, तो देखना चाहता था वो क्या है, तो एकदम से जो पोस्ट मास्टर था वहां पे गया और उसने उसको ओपन किया और बोला, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, तो लेंचो ने उसमें लिखा था, भगवान आपने मेरे लिए जो पैसे भेजे थे तो मेरे पास तो केवल उसमें से 70 पेसोस ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, अब जो भी बचे हुए हैं वो पैसे भी मुझे भिजवा दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, आपको पता है कि इनकी मुझे बहुत जरूरत है। बट लेकिन देखो उसने एक बात भी लिखी, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन अब की बार मुझे मेल के थ्रू ये पैसे मत भेजना। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, उसने लिखा कि जो पैसे आपने भेजे हैं अब की बार मुझे मेल के थ्रू नहीं भेजना, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज हैं इनका जो पूरा ग्रुप है बंचेस ऑफ क्रूक्स, या तो आप बोल दो कि चोरों का ग्रुप या फिर हम बदमाश या ठग बोल सकते हैं या धोखेबाज, ठीक है। तो उसने बोला कि ये जो एम्प्लॉयज हैं वो कैसे हैं, सबके सब चोर हैं। लास्ट में उसने अपना नाम लिखा लेंचो। अब देखो पोस्ट मास्टर ने तो उसकी मदद की, अब ये जो हमने पूरी स्टोरी पढ़ी हमें क्या समझ आया, इसका मतलब मोरल क्या है? मोरल की ये जो स्टोरी है पूरी फेथ और आयरनी पर आधारित है। फेथ मतलब लेंचो का भगवान में विश्वास था और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने उसको पैसे भेजे, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या आई, विडम्बना, आयरनी, मतलब उसे ऐसा लगा कि ये जो पोस्ट मास्टर या फिर जो एम्प्लॉयज हैं उसने क्या किया है, उसके साथ धोखा किया है, उसने मतलब आधे पैसे जो है वो खुद रख लिए, ये चोर हैं, ठीक है। ऐसे ही और चैप्टर की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल जॉर्जियस एकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।